श्री राम जय जय राम। इस स्थान पर बैठकर साधना करने से कितना लाभ होता है, ये भी बहुत विशेष ध्यान से सुनने लायक प्रसंग है। हम आपको वही बातें सुनाएंगे जो आपने सुनी नहीं होंगी, बिल्कुल नई बातें और बिल्कुल काम की बातें और बिल्कुल सुलझी हुई बातें, कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात, जिससे जिनको यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में उतार ले तो उसका सहज भाव से कल्याण हो जाए, सहज भाव से उसका भगवान में प्रेम हो जाए। ऐसे जो उपाय हैं जिनको भगवान व्यास ने अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया है, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं और उसी का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत ही तीर्थ है। इस भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोई ना कोई मंदिर नहीं होगा। अरे महाराज, कई जगह तो ऐसी है जहां कोई घर नहीं जहां मंदिर ना हो, घर घर में मंदिर है। संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष ही मंदिर के समान है। देखो, ब्रजभूमि की महिमा क्यों है? क्योंकि ऐसा संत लोग कहते हैं आचार्य जी कि ब्रजभूमि में भगवान नंगे पांव चले, नंगे पांव भगवान ने ब्रज में विचरण किया, भगवान ने पादुकाओं को धारण नहीं किया, इसलिए ब्रज की भूमि अत्यंत पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? अब विचार करके आप देखिए, राम जी अयोध्या से पैदल चले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं मानोगे तो तमसा से तो चले ही हैं भगवान पैदल। और कहाँ तक पैदल चल करके गए? लंका तक। त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई जो लंका है वहाँ तक राम जी पैदल चल करके गए हैं, बिना पादुका को पहन करके चल के गए हैं। तो यदि नंगे पैर चलने के कारण ब्रज क्षेत्र की इतनी महिमा है, तो भगवान श्री राम अयोध्या से नंगे पैर लंका तक चल करके गए हैं। न जाने कितने कितने स्थान भगवान ने बिना चरण पादुका के चिन्हित किए हैं, उन स्थानों का दर्शन किया है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि फिर उस दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष एक तीर्थ ही है। इसलिए भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठ करके, किसी भी हिस्से में बैठ करके भगवान की साधना की जाए, भगवान की पूजा की जाए तो उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन फिर भी उसमें भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हमारे आचार्यों ने विचार किया है। देखो, सबसे अच्छा तो यह है कि हम अपने घर को पवित्र रखें और उस घर में ही अपनी आसन बिछा करके भगवान का भजन करें। लेकिन बहुत ध्यान दे करके सुने, घर में भजन करने से जितना फल मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा फल हमको मिल जाएगा यदि हम किसी गौशाला में बैठ करके भजन करें। घर में भजन करने के 10 गुना ज़्यादा अधिक फल हमको किसी गौशाला में भजन करने से मिल जाएगा। और गौशाला में भजन करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा फल किसी नदी के तट पर बैठ करके यदि हम भजन करें तो गौशाला में जप करने से भी 10 गुना ज़्यादा फल किसी नदी के किनारे बैठकर भजन करने से प्राप्त होगा, साधना करने से प्राप्त होगा। और राम जी, नदी के तट पर बैठकर साधना करने से जो फल प्राप्त होगा उससे 10 गुना ज़्यादा फल हम यदि बिल्व के वृक्ष के पास में बैठ करके भजन करें, तुलसी के वृक्ष के पास में बैठ करके भजन करें, पीपल के वृक्ष के पास में बैठ करके भजन करें, तो नदी के तट पर बैठकर जप करने से, साधना करने से जो फल प्राप्त होगा उससे 10 गुना ज़्यादा अधिक फल हमको इन पुण्य भाजन करने वाले इन वृक्षों के नीचे बैठ करके जप करने से हमको वह फल प्राप्त हो जाएगा। और इन वृक्षों के नीचे बैठ करके जप करने से, साधना करने से जो फल प्राप्त होगा
उससे भी 10 गुना ज्यादा फल किसी मंदिर में बैठ करके साधना करने से प्राप्त हो जाता है। हम लोग कहाँ बैठे? अब आप 10-10 गुना कर लेना, कितना गुना हो गया भगवान जाने। इतना गुना फल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और सुन लीजिए, मंदिर में बैठ करके साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना ज्यादा अधिक फल किसी तीर्थ में बैठ करके जप करने से प्राप्त होता है। और तीर्थ में बैठकर जप करने से जितना फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक फल जो बहुत विशेष नदियां हैं, जैसे गंगा जी, जैसे यमुना जी, जैसे सरस्वती जी, जैसे कावेरी जी, जैसे नर्मदा जी, जैसे गंडकी जी, इत्यादि इत्यादि जो बहुत विशेष नदियां हैं, इनके तट पर बैठ करके यदि हम जप करेंगे तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी 10 गुना हमको अधिक लाभ प्राप्त होगा। और अंत में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो हमने शास्त्र की विधि के अनुसार बात बता दी, लेकिन सच्ची बात यह है, जहाँ बैठ करके व्यक्ति का मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और भगवान के भजन में लग जाए, वही स्थान उसके लिए सबसे अच्छा है और वही स्थान उसको सबसे ज़्यादा फल देने वाला है। ये तो है ही। लेकिन यत्र वा रोचते मनः, हमने आपको किसी नदी के तट पर बैठा दिया, अब वहाँ आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो जप करने से फिर क्या लाभ होगा आपको? इसलिए अंत में लिख दिया यत्र वा रोचते मनः, जहाँ बैठ करके आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो करके भगवान में लग जाए, वो भूमि आपके लिए सबसे अधिक पुण्य देने वाली भूमि है, वह भूमि आपके लिए सबसे अधिक लाभ देने वाली भूमि है।